मुझे लगता है 10 लाख के 10वें हिस्से से भी ज्यादा, लगभग इतना ही। मुझे ठीक ठीक तो नहीं पता, लेकिन मुझे इसमें कभी दिलचस्पी नहीं रही। तो उन्होंने लगभग 1.5 लाख किताबें पढ़ी। क्या इसका मतलब यह है कि इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाले वे असाधारण थे? नहीं, बेशक वे एक उत्साही और सजग पाठक थे। वे दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक थे। उन्होंने व्यापक और गहन अध्ययन किया, लेकिन इसमें कुछ भी अलौकिक नहीं है जैसा कि लोग इसे पेश करना चाहते हैं। और निश्चित रूप से इसका आध्यात्मिकता या आध्यात्मिक शक्तियों से कोई लेना देना नहीं है। शायद यह आंशिक रूप से उनकी व्यक्तिगत रुचि थी और आंशिक रूप से आधुनिक मनुष्य के सामने अपनी शिक्षाओं को अधिक स्वीकार्य और रुचिकर रूप में प्रस्तुत करने की उनकी आवश्यकता थी। वे बड़ी कुशलता से इन सभी बातों को अपने प्रवचनों में शामिल करते थे ताकि लोग उनकी बातों से जुड़ सकें और उन्हें तार्किक और उचित भी समझ सकें। और अधिकतर समय यह सच भी होता था। लेकिन मैंने कुछ बिंदुओं पर देखा है जहां वे विज्ञान, विशेष रूप से भौतिकी और क्वांटम भौतिकी से कुछ उद्धृत करते हैं, वहां उन्होंने कुछ गलत बयान दिए हैं। और यह बात स्वीकार्य है क्योंकि उन्होंने विज्ञान की पृष्ठभूमि से शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। अगर इसे छोड़ दें तो उन्हें दर्शनशास्त्र का गहन ज्ञान था और धार्मिक इतिहास का उनका ज्ञान अद्वितीय था। उन्होंने विश्व के कोने कोने से धार्मिक ग्रंथों को संकलित करके एक अनूठा, ऐतिहासिक और असाधारण कार्य किया है। उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा। यही विश्व के लिए उनका सबसे अनूठा योगदान है। उनसे पहले किसी ने ऐसा नहीं किया है और भविष्य में शायद ही कोई ऐसा कर पाएगा। और मुझे यह भी लगता है कि उन्हें विश्व के महानतम साहित्यकारों में से एक के रूप में सराहा जाना चाहिए। वे इसके पात्र हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाया। किसी ने ध्यान योग प्रथम और अंतिम मुक्ति, यह ओशो द्वारा ध्यान पर दिए गए गहन प्रवचनों का संकलन है। इसमें ध्यान की अनेक विधियों का वर्णन है जो हमारी सहायता कर सकती हैं। इस किताब को ध्यान के लिए मार्गदर्शक की तरह इस्तेमाल करने के लिए आपको इसे पहले से आखिरी पेज तक पढ़ना जरूरी है। कोई विधि आजमाने के लिए इस किताब का इस्तेमाल अंत प्रेरणा से करें। 3 मैं मृत्यु सिखाता हूँ। इस किताब के माध्यम से ओशो समझाते हैं कि जन्म और मृत्यु एक ही सिक्के को 2 पहलू हैं। जन्म और मृत्यु को मिलाकर ही पूरा जीवन बनता है। जो अपने जीवन को सही और पूरे ढंग से नहीं जी पाते, वही मृत्यु से घबराते हैं। सच तो यह है, ओशो जीवन को पूरे आनंद के साथ जीने की कला सिखाते हैं और यही कला मृत्यु के भय से हमें बचाती और जगाती है। 4 प्रेमपंथ ऐसो कठिन। ओशो की यह किताब प्रेम के 3 रूपों, प्रेम में गिरना, प्रेम में होना और प्रेम ही हो जाना, को स्पष्ट करती है। ओशो एक प्रश्नोत्तर प्रवचनमाला शुरू करते हैं और प्रेम व जीवन से जुड़े सवालों की गहरी थाह में हमें गोता लगवाने लिए चलते हैं। यह एक इंद्रधनुषी यात्रा है, विरह की, पीड़ा की, आनंद की, अभीप्सा की और तृप्ति की। 5 कृष्ण स्मृति। यह किताब ओशो द्वारा कृष्ण के बहुआयामी व्यक्तित्व पर दी गई 21 वार्ताओं और नवसन्यास पर दिए गए एक विशेष प्रवचन का खास संकलन है। यही वह प्रवचनमाला है जिसके दौरान ओशो के साक्षित्व में सन्यास ने नए शिखर को छूने के लिए उत्प्रेरणा ली और नवसन्यास अंतर्राष्ट्रीय की सन्यास दीक्षा का सूत्रपात हुआ। ओशो पर प्रमुख 5 किताबें। 1 10,000 बुद्धों के लिए 100 गाथाएं। यह किताब मां धर्म ज्योति ने लिखी है, जिसमें ओशो से मिलने के बाद के उनके अपने संस्मरण हैं। ये संस्मरण न केवल पाठक को ओशो के और नजदीक लाते हैं, बल्कि जीवन में समर्पण का भाव भी जगाते हैं।
दो, ध्यान और उत्सव के ओजस्वी ऋषि स्वामी सत्य वेदांत द्वारा लिखी गई यह किताब ओशो के ओजस्वी जीवन के अहम पहलुओं को दर्शाती है। साथ ही ओशो कम्यून और ओरेगन से संबंधित व उसके बाद की घटनाओं से जुड़े सच को भी उजागर करती है। 3, बियॉन्ड ओशो जॉर्ज ब्लास्टके की यह किताब विदेशों में बेस्टसेलर रह चुकी है। इसमें लेखक ने ओशो के काम और उनकी कार्यदृष्टि की बड़े ही सुंदर ढंग से व्याख्या की है। साथ ही किताब ओशो के विचारों और उनके जीवन की कला से मेरा यही प्रयोजन है कि हमारी संवेदनशीलता, हमारी पात्रता, हमारी ग्राहकता, हमारी रिसेप्टिविटी इतनी विकसित हो कि जीवन में जो सुंदर है, जीवन में जो सत्य है, जीवन में जो शिव है, वह सब हमारे हृदय तक पहुंच सके, उस सब को हम अनुभव कर सकें। लेकिन हम जीवन के साथ जो व्यवहार करते हैं उससे हमारे हृदय का दर्पण न तो निखरता, न निर्मल होता, न साफ होता और गंदा होता और धूल से भर जाता है। उसमें प्रतिबिंब पढ़ने और भी कठिन हो जाते हैं। दूसरी पुस्तक ध्यान सूत्र महाबलेश्वर के प्राकृतिक वातावरण में ओशो द्वारा संचालित ध्यान शिविर के दौरान हुए प्रवचनों व प्रायोगिक ध्यान प्रयोगों का संकलन है। यह पुस्तक शरीर, विचारों और भावों की एक एक परत से ग्रंथियों को विलीन करने की कला समझते हुए ओशो हमें समग्र स्वास्थ्य और संतुलन की ओर लिए चलते हैं। संभोग से समाधि की ओर हंस बनने का अर्थ है मोतियों की पहचान आँख में हो, मोती की आकांक्षा हृदय में हो। हंसा तो मोती चुगे, कुछ और से राजी मत हो जाना। क्षुद्र से जो राजी हो गया वह विराट को पाने में असमर्थ हो जाता है। नदी नालों का पानी पीने से जो तृप्त हो गया वह मानसरोवरों तक नहीं पहुंच पाता, जरूरत ही नहीं रह जाती। मीरा की इस झील में तुम्हें निमंत्रण देता हूँ, मीरा नाव बन सकती है। मीरा के शब्द तुम्हें डूबने से बचा सकते हैं, उनके सहारे पर उस पार जा सकते हो। ओशो की पुस्तकों और विचारों को पढ़ना इतना व्यसनकारी क्यों है? ओशो निर्भीक हृदय से बोलते हैं, बाकी लोग मृत्यु के भय से बचने के लिए बोलते हैं। उन्होंने लगभग हर विषय, भले ही वह गलत समझा गया हो या वर्जित हो, को कवर किया है और हमारे मन में उनके बारे में बनी गलत धारणाओं को तोड़ने के लिए जाने माने पैगंबरों और रहस्यवादियों की आलोचना करने में भी कभी संकोच नहीं किया। उन्होंने कामुकता और आध्यात्मिकता के बीच सेतु का निर्माण किया है। क्या हमें और किसी प्रमाण की आवश्यकता है? इन शब्दों को सीधे सुनने पर कई लोग गहन ध्यान अवस्था में चले गए हैं। उनके शब्द बेहद रहस्यमय लगते हैं। ऐसा लगता है मानो वे सीधे हमसे बात कर रहे हों। सूफी इसे खिद्र कहते हैं, आंतरिक मार्गदर्शक। उनका काम बिल्कुल अलग ही आयाम का है। वे स्वयं अपने ही विचारों का खंडन करते हैं, एक ही बात को बार बार दोहराते हैं और कोई भी निष्कर्ष निकालने का मौका नहीं छोड़ते। आप उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते और न ही कोई अनुमान लगा सकते हैं। विद्वानों को उनकी बातों में कोई तर्क नहीं दिखता और उन्हें लगता है कि वे अपनी कल्पना से बोल रहे हैं। लेकिन कई लोगों ने उनके शब्दों में ऐसी सच्चाई महसूस की है जो किसी भी पवित्र ग्रंथ में नहीं। श्री रजनीश, जिन्हें ओशो के नाम से जाना जाता है, एक प्रसिद्ध भारतीय संत, दार्शनिक, रहस्यवादी और आध्यात्मिक गुरु थे, जिनकी विचारोत्तेजक रचनाएं लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती हैं। गतिशील ध्यान, जो गति और स्थिरता का अनूठा मिश्रण है, के परिचय के लिए जाने जाने वाले ओशो ने व्यक्तिगत भक्ति और आत्मखोज पर जोर दिया। उनकी शिक्षाएं, जिन्हें अक्सर विवादास्पद माना जाता है लेकिन जो अत्यंत प्रभावशाली हैं, ने विश्व भर में सत्य के साधकों पर अमिट छाप छोड़ी है। इस लेख में हम ओशो की 7 ऐसी प्रभावशाली पुस्तकों पर चर्चा करेंगे जो जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण को बदलने और आपको स्वयं और दुनिया की गहरी समझ की ओर मार्गदर्शन करने का वादा करती हैं। ओशो क्यों प्रसिद्ध और कुख्यात हैं?
ओशो ने आध्यात्मिकता के प्रति अपने अपरंपरागत दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की। संगठित धर्म को अस्वीकार करते हुए व्यक्तिगत भक्ति की वकालत करते हुए उन्होंने प्रशंसा और विवाद दोनों को जन्म दिया। उनकी गतिशील ध्यान तकनीक, जो मुक्त शैली की गति और मौन स्थिरता का एक अनूठा मिश्रण थी, ने पारंपरिक प्रथाओं को चुनौती दी। अपने प्रवचनों के माध्यम से ओशो ने योग, ज़ेन बौद्ध धर्म, ताओवाद, तंत्र और सूफीवाद सहित विभिन्न आध्यात्मिक विचारधाराओं का गहन अध्ययन किया। प्रशंसा मिलने के बावजूद 1980 के दशक में अमेरिका के ओरेगॉन में ओशो के रजनीश आंदोलन के नेतृत्व को लेकर विवाद बना रहा, जिसे कुछ लोगों ने एक पंथ करार दिया। नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री श्रृंखला वाइल्ड वाइल्ड कंट्री में इस कालखंड का जीवंत चित्रण किया गया है, जो इस करिश्माई लेकिन विवादास्पद व्यक्तित्व और समुदाय के भीतर की जटिल गतिशीलता पर प्रकाश डालती है। मैं ओशो की कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ सकता हूँ? आज भी ओशो एक मार्गदर्शक शक्ति के रूप में विराजमान हैं, जो अपनी बहुचर्चित पुस्तकों के माध्यम से गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ज़ेन मन की एक अवस्था है और ओशो की पुस्तकें आपको इसका मार्ग दिखा सकती हैं। ओशो की पुस्तकें मूलतः गुरु के विभिन्न प्रवचनों का लिखित संकलन हैं। यहाँ कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जिन्हें अवश्य पढ़ना चाहिए। दूसरे आदमी हो जाते हैं। आप वही हैं जो आपकी प्यास है। अगर आपकी प्यास धन के लिए है, मन के लिए है, अगर आपकी प्यास पद के लिए है, तो आप वही हैं, उसी कोटि के व्यक्ति हैं। अगर आपकी प्यास जीवन के लिए है, तो आप दूसरे व्यक्ति हो जाएंगे। आपका पुनर्जन्म हो जाएगा। पढ़े ओशो की ये पुस्तक। ओशो बुक प्राइस 140 रुपए। 4 बुक ओशो जीवन क्या है? जीवन क्या है? बेस्ट बुक्स टू रीड। ओशो की ये पुस्तक बताती है, जीवन लोभ से शुरू होता है, जिसके उत्तर में ओशो कहते हैं कि साधना के मार्ग पर लोभ जैसे शब्द का प्रवेश ही वर्जित है, क्योंकि यहीं पर बुनियादी भूल होने का डर है। फिर तनाव की परिभाषा करते हुए ओशो कहते हैं कि सब तनाव गहरे में कहीं पहुंचने का तनाव है, और जिस वक्त आपने कहा कहीं नहीं जाना, तो मन के अस्तित्व की सारी आधारशिला हट गई। यदि आप जीवन, मृत्यु और माया से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके लिए जीवन क्या है ये पुस्तक एक बेहतर समाधान हो सकता है, क्योंकि इसमें वे सभी सवालों के जवाब गहराई से और सरल भाषा के साथ लिखे गए हैं, जो आपको समझने में आसान लगेंगे। ओशो बुक प्राइस 178 रुपए। 5 बुक ओशो ध्यान सूत्र बेस्ट बुक्स टू रीड। ध्यान सूत्र की ये पुस्तक बताती है कि महाबलेश्वर के प्राकृतिक वातावरण में ओशो द्वारा संचालित ध्यान शिविर के दौरान हुए प्रवचनों व प्रायोगिक ध्यान प्रयोगों का संकलन है। यह पुस्तक शरीर, विचारों और भावों की एक एक परत से ग्रंथियों को विलीन करने की कला समझते हुए ओशो हमें समग्र स्वास्थ्य और संतुलन की ओर लिए चलते हैं।